देश भर में सीएए लागू हो गया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और उन्होंने सीएए से जुड़ी कई और जानकारियां भी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने सीएए के बारे में क्या कुछ बातें कही। मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर कम से कम 41 बार सीएए पर बात करी है और विस्तार से बताया है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? गृह मंत्री ने कहा कि सीएए का मकसद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। वहीं एनआरसी के मुद्दे पर बोलते हुए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्मिता जी, सीएए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीएए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को संविधान के नियमों के मुताबिक भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन ये कानून इन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।